गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु जान गयो सब होय। राम जी छोटे से, बच्चों की आदत होती है रात को सबसे बाद में सोना और सवेरे माँ बाप उठे इसके पहले उठकर बैठे रहते हैं। कौशल्या जी ने राम जी को उठाया, आज नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। चौपाई ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो समय नहीं है, फिर भी एक लाइन बोल दे रहा हूं। एक बार अरे जननी अनहवाए और करी सिंगार पलना पौढ़ाए। श्री कौशल्या अम्मा ने ठाकुर जी को स्नान कराया, भी छोटे से रामलला है, स्नान कराया, बड़े अच्छे दिव्य वस्त्र पहनाए, उबटन लगाया और आंख में काजल लगाकर एक काला टीका माथे में लगा दिया। मेरी माताएं काला टीका लगा देती कि बच्चे को नजर न लगे। और लेकर के अनारे दूध हाथ पिला करके उनको पालने में डाल दिया और पालने में डाल करके उनको थपकी दे रही और सुला रही है। पहले हमारी माताएं दादी आदि जो होती थी गोद में लेकर के बच्चे को थपकियां दे करके और महाराज लोरियां सुनाती थी और बच्चा लोरी सोते सोते सुनते सुनते सो जाता था। एक दिन मैं एक घर में गया, 1.5 साल का एक बच्चा था, दूध पिए नहीं, तो उसकी माँ ने कहा अच्छा अच्छा गोदी में लिया और मोबाइल चालू कर दिया। वो बच्चा मोबाइल देख जा रहा है और उसी से मुंह में डाल दिया तो आराम से दूध पीता जा रहा है। इतनी आदत हो गई। अब लोरी का मोबाइल छोटे 1.5 2 साल के बच्चे देखते हैं नारायण। कौशल्या पालने में डाल करके और लोरियां सुना रही, थपकी सुना दे करके सुना रही है। गोस्वामी जी ने लिखा, एक लाइन खाली बोल दे रहा हूं, थपकी कैसे, लोरी कैसे सुना रही है मैया। कौशल्या माँ सुना रही हैं और लोरियां सुना रही हैं। अरे ललन लोने लेरुआ, अनुप्रास अलंकार में बोले ललन लोने लेरुआ, अरे हाय बली मैया ललन लोने लेरुआ, सुख सोइए नींद वेरिया भई, सुख सोइए नींद वेरिया भई, अरे छगन छबीले छोटे छैया ललन लोने लेरुआ, हाय बली मैया। कौशल्या थपकियां दिया और ठाकुर जी सो गए। सो क्या गए, सोने का बहाना किया। कौशल्या ने सुला दिया, गई स्नान किया, रसोई में गई, ठाकुर जी के लिए व्यंजन तैयार किया। 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के भगवान रंगनाथ के मंदिर में गई हैं। थाल रखा, तुलसी दल डाला, जल रखा और घंटी बजाया, पट बंद किया और भगवान से प्रार्थना करती तो दी वो वस्तु गोविंद तो भमे वो समर्पित। भगवान को भोग लगा रही। राम जी पालने में सोने का बहाना किए, मन में विचार करते, वारी मैया कितना ठगने का तू कार्य करती है। तेरे जो अपने भगवान रंगनाथ है उनको 56 प्रकार का भोजन तू भोग लगाती है रोज, और मुझको दूध पिला के ठोक ठाक के सुला देती है। अच्छा मैं आज बताता हूँ, वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार परमात्मा कौशल्या की गोद में आज सगुण साकार बनकर आया है। नारायण लीला किया। कौशल्या पर्दा लगा करके आई, रसोई में गई, सेवा कर रही थी। इधर ठाकुर जी चुपके से कब गए और मंदिर में जाकर के जल्दी जल्दी दोनों हाथ, छोटे अभी चलना नहीं आता लेकिन लीला उस ब्रह्म की हो रही है, दोनों हाथों से भोग लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर व्यतीत हुआ तो भोग के मध्य में जल दिखाया जाता है ठाकुर जी को। कौशल्या गई, थोड़ी ताली बजाया, पर्दा हटा करके एक पैर जैसे ही मंदिर के अंदर रखा, छोटे से रामलला दोनों हाथों से आम भोग लगा रहे। नारायण ये दृश्य देख करके कौशल्या का पैर पीछे हटा, ये क्या हो गया मुझको, मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। और दौड़ करके अपने हाथ में मारा, चुट्टी काटने लगी कि सपना तो नहीं देख रही हूं, सत्य है। और काटा तो दर्द होने लगा, नहीं ये सपना तो नहीं, सत्य है। और दौड़ करके गई वहां जहां पालने में सुला करके आई। देखिए कथा की लीला, पालने में सुला करके आई थी, वहां जाकर देखी तो रामलला सोए दिखाई पड़ गई। अब और आश्चर्य, दौड़ करके आई मंदिर में, वहां दोनों हाथों से भोग लगा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार मंदिर में, एक बार पालने में, एक बार मंदिर में, पालने में ये स्थिति हो गई कि अपने सिर को पकड़ लिया, क्या हो गया मुझको। बोले इहाँ उहाँ दुई बालक देखा और मति भ्रम मोर की आन विशेखा। एक ही समय में
एक ही बच्चा दो जगह दिखाई पड़ रहा है। मेरी मति भ्रमित हो गई, मुझे क्या हो गया है। सज्जनों, अब की बार मंदिर में जब गई तो ठाकुर जी मन में विचार करते, मेरी माँ परेशान हो गई है, अब इसको वास्तविकता का पता लगना चाहिए। ये अभी तक यही समझती है कि राम मेरे पुत्र हैं, राम मेरे पुत्र हैं, लेकिन रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, मेरे नारायण जो हम सबके अंदर रमण कर रहा है, जो आंखों में देखने की, कान में सुनने की, मुंह से बोलने की, जीवा से स्वाद लेने की, नाक से सूंघने की, जो शक्ति प्रदान कर रहा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, उसी का नाम राम है। राम के निकल जाने के बाद ये शरीर फिर जल्दी जल्दी लेकर जाओ, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। कौशल्या जी ने दोनों बच्चों को एक जगह में देखा, लौट कर जैसे मंदिर में आई, राम जी ने मैंने विचार किया अम्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, और श्री ठाकुर जी ने धीरे से अपने मुंह फैला दिया। अरे महाराज, कौशल्या की दृष्टि जैसे ठाकुर जी के मुख के अंदर गई, तीनों लोग 14 भुवन का दर्शन हो गया। कौशल्या की बुद्धि चकरा गई, देखा तीनों लोग विद्यमान है, मृत्युलोक है, मृत्युलोक में अयोध्या, अयोध्या के बगल में सरजू जी बह रही, उसी अयोध्या में मेरा महल है, मेरे महल में मंदिर रंगनाथ भगवान का बना हुआ है, और उसमें मैं भोग लगा रहा हूँ, और यही बालक राम जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कौशल्या को। तब तक ठाकुर जी ने मुंह बंद कर लिया और कहा, माँ, ये मैंने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन तुम्हें करवा दिया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन एक बात करना, तुम किसी को बताना नहीं, ध्यान से कथा को सुनो, तुम किसी को बताना नहीं, और आज के बाद कोई माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। भगवान ने ऐसा कह करके मुखबंद किया, और इस लीला का संवरण ही हुआ। लेकिन नारायण, कान खोल करके सुन लो, अगर किसी बात का प्रचार करना चाहते हो तो एक सूत्र आज बता दे रहे, माताएं नाराज ना होना। एक सूत्र यह है कि धीरे से किसी माँ बहन को कोई बात बता दो जिसका तुम्हें प्रचार करना हो, और बताने के बाद खाली इतने कह देना, देख तुमको तो मैंने बता दिया, पर तुम किसी को मत कहना, खाली इतने सूत्र का प्रयोग कर दो। महाराज, रात को सोते समय बताओ, सवेरा जब होगा ना तो पूरे जनकपुर में बात फैल जाएगी। सत्य कह रहे हैं, यहाँ से गेट तक जग देकर निकल जाओ, पुरुष एक दूसरे को जान भी नहीं पाएगा कहाँ से आए, क्या नाम, कैसे हैं। और मैं सत्य कहता हूँ, यहाँ से उठने के बाद इस कथा मंडप से निकलते समय जो माँ बहन एक साथ में चलेंगे, नैहर से लेकर ससुराल तक का इनको पता चल जाएगा। ऐसा विवेक भगवान ने इनको दिया है। जब तक अपने मन की बातें कहेंगे नहीं, तब तक इनके पेट का पानी पचेगा ही नहीं, ऐसा इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। कौशल्या को ठाकुर जी ने यही कहा था, माँ मैंने तुमने अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराया, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। अब कहाँ ऐसा होना था कि बताना नहीं था। महाराज, ये सवेरे का समय था, दोपहर में भोग लगाई, और कौशल्या तब से एक क्षण के लिए वो दृश्य भूलती ना, मैं उस ब्रह्म की माँ हूँ, राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है। यही सोचते सोचते ना नींद लग रही, ना भूख लग रही है। महाराज, दोपहर के समय की बात थी। कौशल्या बैठकर यही विचार कर रही थी। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु जान गयो सब कोई, कैसे जाने वही कथा बता रहा हूँ। कौशल्या बैठी हुई, एक ही मन में बार बार भाव है, राम परात्पर ब्रह्म मेरा पुत्र है, राम मेरा पुत्र है, वो ब्रह्म मेरा पुत्र बन करके आया। इतना बड़ा सौभाग्य मेरा है कि संसार का मालिक मेरा पुत्र बनकर आया। इसी बात में खोई हुई थी। लगभग 2-2:30 बजे का समय रहा होगा। श्री सुमित्रा माता आई, आकर के पास में खड़ी हो गई। देखा कि इनकी आंखें बंद हैं और कुछ सोच नहीं, क्या बात है। धीरे से कहते, दीदी दीदी दीदी। कौशल्या कहाँ सुनने वाली। आप भी प्रगाढ़ ध्यान में कभी बैठे, कोई आए चला जाए तो आपको पता न चलेगा। और तब सुमित्रा से जब नहीं रहा गया, जोर से आवाज लगाई, बड़ी दीदी। कौशल्या, अरे आओ आओ। सुमित्रा, बैठो बैठो, क्या बात है। बोले, मुझे आए हुए आधा घंटा हो गया, तुम कहाँ कोई हो, क्या सोच रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बोले, बहन झूठ नहीं बोलना, तुम जरूर कोई बात सोच रही थी, हमसे नहीं बताना चाहती। अरे हम तुम्हारी बहन हैं, हमसे बताने में क्या।
बताओ मुझे क्या बात है। कौशल्या मन में विचार करते हैं, राम जी ने मना किया था कि मैंने तुमने अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करा दिया है, तुम किसी को बताना नहीं। बार बार सुमित्रा यही कहे कि मैं तुम्हारी बहन हूं, हमसे क्या छिपाना। अब सुमित्रा का मन थोड़ा पिघल गया, सोचती ये तो अपनी बहन है, इसको बताने में क्या बुराई है, बता देना चाहिए। बोले रे सुमित्रा, आज घोर आश्चर्य हो गया। बोले क्या? बोले प्रातः काल ऐसे ऐसे मैंने राम जी को स्नान कराया, भोग लगाया और मैंने उनके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन किया, आंखें फटी की फटी रह गई। सुमित्रा बोले क्या? बोले हाँ बहन, राम साक्षात पर ब्रह्म है। कौशल्या की आंखों में अश्रुपात होने लगा। सुमित्रा उनके आंसू पोंछती है, भाव में गदगद हो गई। बोले सत्य बहन, तो क्या राम मेरे साक्षात परात्पर ब्रह्म? बोले हाँ। इतना सुन करके सुमित्रा अपने महल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में नारायण कैकेयी का महल आया। सुमित्रा अपने महलों में चली गई। सायंकाल का गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गए। सब बात 1 से 2 जगह पहुंच चुकी है, इसको नोट करते रहना। सायंकाल के समय सुमित्रा के महल में छोटी रानी कैकेयी पधारी है। अब सुमित्रा उसे चिंतन चालू कर रही है कि राम साक्षात परात्पर ब्रह्म, उसी याद में खोई हुई कैकेयी पहुंच गई। धीरे से कहा, दीदी दीदी। अब दीदी अपने में हो तब ना सोचेंगे, वो तो राम राज ब्रह्म है, उनकी माता बनने का सौभाग्य मिला, यही सोच रही। कैकेयी ने पकड़ कर झिझोड़ दिया, दीदी आंखें। अरे कैकेयी आओ आओ बैठो, क्या बात? बोले इतनी देर से हम तुम्हें आवाज लगाए, तुम क्या सोच रही थी? मुझे बोले कुछ नहीं सोच रही, बैठो बैठो बैठो। बोले झूठ मत बोलना, बताओ क्या बात है। और अंत तो गत्वा नारायण, सुमित्रा ने कैकेयी को कौशल्या वाली सारी बात बता दी। किसी को कहना नहीं और बात 3 जगह पहुंच गई है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, लेकिन जान गए सब कोई नारायण। इसके बाद रात्रि का समय हुआ। महाराज दशरथ आजकल कैकेयी के महलों में निवास करते हैं। रात्रि में भोजन के पश्चात शयन कक्ष में महाराज पधारे हैं। माता कैकेयी अपने पातिक व्रत धर्म का पालन करने के लिए गई हैं शयन कक्ष में, और महाराज श्री दशरथ जी के चरणों को दबाने लगे। सेवा कर रही है और सेवा करते करते रात में मन में वही विचार चल रहा है, राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है, राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म का अम्मा बनने का सौभाग्य हमको मिला है, ऐसा कह करके जरा जोर से पैर दब जाता है। महाराज दशरथ की आंखें खुल गई। छोटी महारानी आज पैर कैसे दबा रही हो? अच्छा, जो रोज पैर दबाता ना, आंख बंद भी, वो हाथ रखते ही पता चल जाता है कि कौन पैर दबा रहा है। हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं ना, जो मैं विश्राम करने जाता हूँ, ये सब लोग जाते हैं पैर दबाने के लिए, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन ब्रह्मचारी का हाथ है। सबका अलग अलग होता है। तो श्री दशरथ जी का पैर जब जोर से दब जाता, आंखें खुल गई और इस बार महाराज उठकर बैठ गए। कैकेयी बताना पड़ेगा, तुम कुछ सोच रही हो क्या पैर दबाते समय? क्या बात है मुझे बताओ। नहीं महाराज आप विश्राम करिए, कुछ कोई बात नहीं। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते फिर सोच रही है, राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है, उस ब्रह्म की मां बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पैर फिर दब गया। अब की महाराज उठकर बैठ गए। बोले देवी, पति से कुछ छिपाना नहीं चाहिए और पति से चोरी ना करना चाहिए। बताओ क्या बात है? महारानी धर्म संकट में पड़ गई। सज्जनों, माताओं बहनों, आप भी कई बार धर्म संकट में पड़ जाती हैं। पति से चोरी नहीं करना चाहिए, ये बात सत्य है। कि कई ने मन में विचार किया, मेरे पति है, सही बात है, पति से झूठ न बोलना चाहिए। और भारत की नारी झूठ बोलती नहीं, इसलिए कहा महाराज क्या बताएं। एक बात मन में आ रही है, लेकिन क्या बताएं। बताने वाले ने कहा है किसी को कहना नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, तो मैं किसी हूँ, अरे मैं कोई गैर हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, बताओ क्या बात है। कैकेयी ने बता दिया सवेरे वाली घटना। महाराज आज सवेरे महारानी कौशल्या को ऐसे ऐसे उस ब्रह्म राम का दर्शन हुआ, फिर सुमित्रा को फिर मुझे बताया।
दशरथ जी उठकर बैठ गए, नींद गायब। बोले क्या, राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है? बोले हाँ महाराज, राम ब्रह्म है। महाराज दशरथ की आंखें अश्रुपात होने लगा और कहा, जहां मैं निपुता था लोग मुझे निर्वंशी बोलते थे, ये वंश नहीं है इसके पास। आज मुझे 4 पुत्र दिया है परमात्मा ने, तो ये पुत्र नहीं साक्षात परात्पर ब्रह्म मेरे घर में जन्म लिए हैं। दशरथ जी सुन करके नींद गायब हो गई, सारी रात्रि नींद आई नहीं। प्रातः काल हुआ, महाराज दशरथ महाराज सभा में पधारे हैं। ठीक इसी समय गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ, क्योंकि वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुन ही राम यद्यपि सब जान ही। सारे अयोध्यावासी नर नारी थे। महाराज दशरथ को थोड़ा उदास देखा, क्योंकि गुरु से शिष्य की मनोदशा कभी छिप नहीं सकती। कहा, दशरथ आज तुम उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं गुरुदेव, बोलिए, कथा सुनाइए, क्या बात है? कहा, नहीं दशरथ, तुम्हारे मन में कोई बात है, मैं देख रहा हूं तुम गुरु से कपट कर रहे हो। एक लोग पढ़ुआ पढ़ता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या वो अंधा या हो कोढ़ी। गुरु से जीवन में कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बोलो क्या बात है? रोते रोते आज महाराज दशरथ ने गुरु जी से राम जी साक्षात ब्रह्म हैं इस सारी कथा का वर्णन कर दिया। सज्जनों, जैसे ही सुना वशिष्ठ जी ने राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है, दशरथ वशिष्ठ जी की आंखें भी भर आई। चर्चा चल रही है कि गुप्त रूप अवतरो प्रभु जानी गयो सब कोय। महाराज वशिष्ठ की आंखों में अश्रुपात होने लगा और उन्होंने उठ करके खड़े होकर के कहा, हे अयोध्यावासियों, हे समस्त प्रजाजनों, मैं वशिष्ठ आज आपको एक मंत्र बता रहा हूं। आज से कोई पुराण की कथा नहीं, आज कोई अन्य कथा नहीं, आज से केवल और केवल जिस राम की मैं चर्चा कर रहा था वो राम कोई सामान्य मानव नहीं। और अयोध्यावासी और पूरी प्रजाजनों के सामने श्री वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दिया कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में राम चंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। गुरुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दिया, आज से राम जी का नाम जपने के बाद किसी देवी देवता के नाम जप की आवश्यकता नहीं है। राम जी के दर्शन के बाद अन्य किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि अन्य देवी देवता का अपमान हो, ऐसा नहीं। राम जी में ही सारे देवी देवता सन्निहित हैं। और कहा, आज से राम ही सर्वस्व है, क्योंकि राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है। ये घोषणा कर दिया, सारे भूमंडल के लोग जान गए राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु जान गयो सब कोय।